हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक और विदेशी के बारे में बातें करूंगी जिनके कुछ शब्दों से आप पहचान सकते हैं। साध रे घर संखणो, फूअड़ रे घर नार रे, रोइडे न रूप दियो, भूल गए करतार रे। ये उक्त विचार है रूपादे के। रूपादे राजस्थान में हर घर शायद इस नाम से परिचित हो। वह एक संत कवित्री थी और संत रामदेव के प्रति उनके दिल में बड़ी श्रद्धा थी। रूपादे के भजनों में उस समय की जो रीति रिवाज, जो रूढ़ियाँ, जो एक तरह से छुआछूत, जात पात, इन सब चीज़ों पर बड़ा कुठाराघात किया गया है। उसने व्यर्थ के रीति रिवाजों को तोड़कर समाज को नई प्रेरणा देने का कार्य किया है। आप सोच सकते हैं कि जिस समय ये विचार सोचना, इन्हें कल्पना में भी लाना एक तरह से बड़ा कठिन था, उन्होंने तो अपने भजनों में इन चीज़ों का खंडन किया है। वह कितनी दृढ़ व्यक्तित्व वाली होंगी और यही कारण है कि उनके दृढ़ व्यक्तित्व की स्वामिनी होने के कारण उन्होंने अपनी बातों को निसंकोच समाज के सामने रखा। उनके भजन बड़ी सरल भाषा में हैं जिन्हें आम जन आसानी से समझ सकता है। रूपादे का विवाह महोबा के रावल मल से हुआ। रावल मल को अपनी पत्नी की भक्ति जो थी प्रारंभ में बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इनके भक्ति संगीत से बड़े कटते थे और इसी कारण उनके रिश्ते में भी कई बार कड़वाहट रहती थी। रूपादे रामदेव जी के जागरणों में जाती थी क्योंकि वह तो पूर्ण रूप से मस्त हो चुकी थी भगवान और उन अच्छे कर्मों की तरफ। लेकिन यह भारतीय समाज की संस्कृति, या भारतीय समाज ही नहीं, विश्व के अगर देखा जाए तो तकरीबन हर हिस्सों में देखा गया है कि जब औरत अपनी इच्छा से किसी काम के लिए बाहर निकलती है तो उसका सबसे पहले विद्रोह और जो विरोध किया जाता है वो उसके अपने परिवार में ही, उसके अपने सबसे नज़दीकी करते हैं। और यही हुआ था रूपादे के साथ। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा। उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी का चरित्र शायद भ्रष्ट है और इसी के कारण क्रोधित होकर एक बार उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या करने का भी प्रयास किया था। एक दिन रूपादे रामदेव जी के जागरण में जाने के लिए तैयार हुई क्योंकि प्रभु रामदेव जी मेघवाल के घर आने वाले थे और रावलमल जो थे उनके मन में तो शंका पहले से ही भरी हुई थी। उन्हें संदेह था कि उनकी पत्नी चरित्र से गिर चुकी है और जब उनकी पत्नी एक थाल में कुछ चीज़ छिपा के लेकर जा रही थी तो उन्हें संदेह हुआ कि उनकी पत्नी उनसे कुछ छिपाकर मेघवाल के लिए कोई सौगात लेकर जा रही हैं। और गुस्से में आकर जब उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस थाल से वो कपड़ा उठाया तो वो हैरान रह गई। उन्होंने देखा उस थाल में कुछ और नहीं बल्कि फूल थी, वो भी प्रभु के लिए। उस दिन से रावल मन का जो मन था उसका सारा मैल धुल गया और वे अपनी पत्नी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगे और स्वयं भी भक्त बन गए। यही रावलमल अपनी भक्ति के बल पर संत मल्लीनाथ कहलाए। आज भी राजस्थान के घरानों में संत मल्लीनाथ के बारे में काफ़ी चर्चाएं मिलती हैं। जो लोग राजस्थान की हिस्ट्री जानते हैं उन्हें शायद मल्लीनाथ के बारे में अवश्य जानकारी होगी। स्थानीय समाज में रूपादे की भक्ति से जुड़े अनेक चमत्कार सुनने को मिलते हैं। धन्य है ऐसी महान नारी जो हमारे समाज में पैदा हुई, जिन्होंने न सिर्फ अपने समय में कुरीतियों पर प्रहार किया बल्कि उनके अपनों के मन में पैदा हुए मैल को भी निश्चल भाव से साफ कर दिया। आई होप रूपादे की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। और इसी के साथ आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।